फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी। तो अमन बोला, बच्चों, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। रितु ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो शीला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। अमन भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। रितु रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी शीला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। ये देखकर शीला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी अमन बोला, माँ, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है। कहते हुए अमन चिंतित हो उठा। शीला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब रितु उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी ये सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह ये देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये देखकर रितु को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल शीला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई रितु बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए रितु ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे। सारा नजारा देखकर रितु आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो रितु ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है रितु, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो। और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही थी कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी रितु बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। ये सब उन्होंने ही बनाया है। रितु और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब रितु और अमन घर लौटे तो रितु के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी, नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम लोग बोर हो चुके थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर रितु और अमन खुश होते हुए बोले। तभी शीला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख अमन बहुत खुश था। शीला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्कुट की डिमांड करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिनिया, आलू के चिप्स और नमकीन मठरी बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से रितु को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद शीला जी उनका खूब संभाल करती थी। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे,
वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। दादी के साथ में वो दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात रितु पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो शीला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर रितु बहुत प्रभावित हुई। शीला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात अमन जानता था, क्योंकि रितु बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और, जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, शीला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर में आते ही रितु और अमन को एक सुखद एहसास होने लगा था। अपनी सासू माँ के प्रति रितु के मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद रितु सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। शीला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्ध आश्रम से भी फोन आ गया, मिस्टर अमन, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही अमन चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह ये भूल ही गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर लेके आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने रितु से माँ को छोड़ने की बात कही तो रितु भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो अमन ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊंगा। इस बात पर रितु आंखें तरेर कर अमन की ओर देखने लगी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन रितु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर शीला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए शीला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी देर में ही बुखार कम हो गया तो शीला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक अमन भी घर लौट चुका था, लेकिन रितु को क्या परेशानी है शीला जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद अमन रितु के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रितु अपनी सासू माँ को लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ का प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू रितु के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर शीला जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी रितु बोली, माँ जी, अब आप यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? शीला जी ने उसे प्यार से कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों को कसकर पकड़ लिए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहोगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है
कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है। इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है, तो उन्हें माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।